एवरीवन, वेलकम ऑल। सो हमने लास्ट चैप्टर जो किया था वो था डिफरेंशिएबिलिटी। सो नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। इस चैप्टर में हम डायरेक्टली फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। तो काफी फार्मूले आपने प्लस वन में करे हैं, डेरिवेटिव्स के ड्राइव भी करे हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सो आई रिक्वेस्ट कि उनको दोबारा आप देखिए कैसे ड्राइव हुए थे वो फार्मूले, ठीक है। तो पहले मैं उन फार्मूलाज को लिख देता हूं। यू हैव टू लर्न ऑल दिस फार्मूला। सम फार्मूला आपने नहीं करे थे, वो प्लस टू में यूज होंगे, तो इन सभी फार्मूलेज को आपने लर्न करना है। तो पहली बात आपने ये नोट करनी है, इन फार्मूलों में कहीं भी अगर x आ रहा है, y आ रहा है, z आ रहा है, u, v, w आ रहा है, ऑल आर वेरिएबल्स। ये सभी के सभी वेरिएबल्स हैं एंड जनरली आर फंक्शंस ऑफ x। और सारे के सारे x के क्या होंगे? फंक्शंस होंगे। u जो है वो x का फंक्शन होगा, v x का फंक्शन होगा, जैसे साइन x हो सकता है, log x हो सकता है, x² - 2 हो सकता है, ठीक है। u, v, w स्पेशली दीज आर दी फंक्शंस ऑफ x एंड x, y, z आर वेरिएबल, ठीक। और इसमें अगर कहीं भी फार्मूलों में या थ्रू आउट प्लस टू में आपको a, b, c, p, q, r, m, n, e ये नजर आते हैं, दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स होंगे, अनलेस के वहां दिया हो कि a इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सो हमने इन सभी को कांस्टेंट ट्रीट करना है, a, b, c, p, q, r, m, n, e, ठीक। तो चलिए सबसे पहला फॉर्मूला करते हैं जो कि आपको पता है। फर्स्ट फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट। So d by dx meaning we are going to differentiate with respect to x. So differentiation जब हम करते हैं with respect to x वो क्या होता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? जीरो। क्यों जीरो होता है ये हमने प्लस वन में बताया हुआ है मैंने आपको ऑलरेडी। क्योंकि जब हम y का डेरिवेटिव निकालते हैं, व्हाट d by dx जनरली डिनोट, ज्योमेट्रिकली dy by dx का क्या मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास कोई कर्व है, ठीक है, ये कर्व है। तो dy by dx का मतलब होता है कि इस कर्व में y में कितनी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x। सो मान लीजिए इस कर्व पे दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है मेरा x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2। मान लीजिए मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट मूवमेंट पे पॉइंट मेरा x1 y1 था, सेकंड मूवमेंट पे वो कहां चला गया? x2 y2 पे। तो अब ये जो चेंज आ रही है, दिस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी नोन एज व्हाट? d by dx। तो अब देख सकते हैं इसमें कितनी चेंज आ रही है। तो जैसे ये पॉइंट है, तो आपको पता ही है कि अगर x1 y1 ये पॉइंट है तो दिस डिस्टेंस x1 होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी? y1। तभी इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। एंड सिमिलरली ओरिजिन से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी? x2 और यहां डिस्टेंस कितनी होगी? y2, ठीक। तो अब जब पॉइंट x1 y1 से x2 y2 पे चला गया तो आप देख सकते हैं कितनी चेंज आ रही है x में, यहां से यहां तक मूव करा है। तो दिस डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है हमारी? ये x2 - x1। तो y x में कितनी चेंज आ रही है? x2 - x1। और y में कितनी चेंज आ रही है? यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो ये कितनी चेंज है? y2 - y1, ठीक है। तो y में कितनी चेंज आ रही है? y2 - y1। x में कितनी चेंज आ रही है? x2 - x1। सो दिस चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज नोन एज डेरिवेटिव, ठीक है। सो डेरिवेटिव का सिंपली मतलब क्या है कि y में कितनी चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। और इसको हम स्लोप भी बोलते हैं। अगर हम टेंजेंट नॉर्मल की टर्म्स में बात करें तो दिस इज स्लोप ऑफ ए कर्व। तो चलिए अब मेरे पास कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है, यानी कि y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है। तो अगर y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू 2 है और आप इसका डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। अब y इक्वल टू 2 क्या होगी? एक लाइन होगी x एक्सिस के पैरेलल, ये वाली लाइन, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 2। तो चलिए इस पे कोई पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद ये पॉइंट मूव करके यहां चला गया, ठीक।
तो अगर ये पॉइंट यहां से यहां तक जा रहा है, इसके y में तो कोई चेंज नहीं आ रही है, ठीक है, सिर्फ किस में चेंज आ रही है हमारी x2, और x1 से पॉइंट x2 चला गया, ठीक है। तो y में कितनी चेंज आई, जब पॉइंट x2 से x1 चला गया, y में कोई चेंज नहीं आ रही है, यानी कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x कितनी है हमारी, 0 है, ठीक है। तो दैट्स वाई डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो आई गेस इट्स क्लियर फॉर यू कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 क्यों होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट लाइन है, जब उसमें चेंज करेंगे हम पॉइंट्स को तो y में कोई चेंज नहीं आ रही। तो रिमेंबर, कोई भी कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या लेंगे हम, 0। जैसे डेरिवेटिव ऑफ 100 कितना होगा, 0। डेरिवेटिव ऑफ -2 कितना होगा, 0, सिर्फ कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट a कितना होगा, 0, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड फॉर्मूले की तरफ। सेकंड फॉर्मूला है हमारा कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज ऑलवेज 1। सो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, ऐसे ही y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 होगा। कोई भी वेरिएबल है इसका अपने आप के साथ डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है। क्यों 1 होगा, यहां भी आप देख सकते हैं। एक तो मैं ग्राफ बना देता हूं, बाकी फिर आप खुद ही ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारी कर्व क्या है यहाँ, x यानी कि y इक्वल टू x, और आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हमने करा है, दिस इज y इज इक्वल टू x। तो आपको पता है ये लाइन 1 1 2 2 3 3 4 4 से पास करेगी, ठीक है। सो मान लीजिए पहले लाइन 1 1 पे थी, फिर लाइन आपकी चली गई 3 3 पे। कितनी, पहले 1 1 पे थी, फिर 3 3 पे चली गई। तो अब आप ढूंढिए कि y में कितनी चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो पहले देखिए x में कितनी चेंज है, 3 - 1 2। x में कितनी चेंज है, 2। और y में कितनी चेंज है, यहाँ y3 है, यहाँ y1 है, तो ये कितना बच गया, 2। सो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, 2/2 कितना हो गया, 1। तो ऐसे ही अगर पॉइंट 1 1 पे है वो चला गया 2 2 पे, तब भी कितनी चेंज रहेगी, 1। 2 2 से 0.55 पे चला जाए तब भी कितनी चेंज रहेगी, 1। सो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इन केस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज 1। सो दैट्स व्हाई डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज ऑलवेज 1। रिमेंबर दिस, ठीक है। चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 3, ठीक। सो नंबर 3 क्या है कि अकेला कांस्टेंट जो है उसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1। सॉरी, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। पर अगर कांस्टेंट x वाली टर्म के साथ आ जाए तो आपने कांस्टेंट बाहर निकाल देना है, x वाली टर्म का डेरिवेटिव कर देना है। जैसे cx का डेरिवेटिव क्या होगा, c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव 0 नहीं लिख देना आपने। अगर कांस्टेंट x वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x वाली टर्म का डेरिवेटिव कर देंगे, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1। सो इन जनरल c इंटू u है, वेयर u इज एनी फंक्शन ऑफ x। u may be x square, u may be sin x, u may be log x, u e रेज टू पावर x हो सकता है, u sin इनवर्स x हो सकता है, कुछ भी, कोई भी फंक्शन x का, उसको मैं u डिनोट कर रहा हूं। सो रिमेंबर दिस। सो डेरिवेटिव ऑफ सी यू क्या होगा, c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, किसका डेरिवेटिव कर देंगे हम, u का, ठीक है। हमेशा अगर c कांस्टेंट x वाली टर्म के साथ है, u मतलब x वाली कोई भी टर्म, sin x, log x, cos x, e रेज टू पावर x, 2 रेज टू पावर x, कुछ भी हो सकता है u। अगर कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर जो x वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम x कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट कि अगर कोई भी दो टर्म्स आपस में प्लस में है या माइनस में है, x वाली u v w आर फंक्शंस ऑफ x, ठीक है। अगर प्लस माइनस में है तो आपने अकेले अकेले का डेरिवेटिव कर देना है। फर्स्ट का यहां प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, फिर सेकंड का डेरिवेटिव, माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, देन अगली का डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे आपके पास डेरिवेटिव ऑफ, मान लीजिए आप डेरिवेटिव कर रहे हैं 5x + 3 का, ठीक है। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, यहां प्लस लगा है तो इसका डेरिवेटिव अलग कर दूंगा, इसका डेरिवेटिव अलग कर दूंगा। तो पहले 5x का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा।
अब आप देख सकते हैं 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट x वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट बाहर, x वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या बचा x, एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है 1, एंड अकेले कांस्टेंट 3 का डेरिवेटिव कितना होगा 0. सो 5x प्लस 3 का डेरिवेटिव 5. नेक्स्ट फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू पावर n वेयर u इज एनी फंक्शन ऑफ n. इट मे x, इट मे 2x, कुछ भी हो सकता है. u से आपने कंफ्यूज नहीं होना है. u कोई भी x वाली टर्म हो सकती है, कोई भी x का फंक्शन हो सकता है. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा n u रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. ये करना नहीं भूलना. टेक्निकली इसी को हम चेन रूल बोलते हैं. दिस इज आल्सो नोन एज व्हाट, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ u. ठीक है. सो आपने ये फॉर्मूला याद करना है, u रेज टू पावर n इक्वल टू n u रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. ठीक. अगर u की जगह x आ जाए, मीनिंग x की पावर n, तो वो क्या आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव, एंड x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1. ठीक है. लेकिन आपने ये करना है याद, ये नहीं. ठीक है. इससे ये ड्राइव ऑटोमेटिकली हो जाएगा. u रेज टू पावर n क्या होगा n u रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. ठीक. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आपको डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब फाइंड करिए, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3, पावर आगे लेके आनी है, पावर में से एक माइनस कर देना है, 3x रेज टू पावर 3 माइनस 1 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव आदत डाल लीजिए, ये लिखना ही लिखना है, इंटू 1. आगे 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना होगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4 मीनिंग एक्स रेज टू पावर माइनस 4 हो गया. तो यहां u रेज टू पावर n लग जाएगा. सो क्या हो जाएगा माइनस 4 एक्स रेज टू पावर माइनस 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव फिर से 1. ठीक है. सो ये फॉर्मूला जो है पावर फॉर्मूला, इसको बोलते हैं u रेज टू पावर n. इट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी u जो मर्जी हो ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा. अगर किसी भी फंक्शन की पावर आ रही है तो आपने पावर फॉर्मूला पहले अप्लाई करना है. ठीक है. पावर आगे, पावर में से एक माइनस इंटू जो पावर के अंदर फंक्शन है यानी कि जो u है उसका डेरिवेटिव आपने करना ही करना है. ठीक है. सो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर u वेयर a इज एनी कांस्टेंट, वेयर a इज एनी कांस्टेंट. किसी कांस्टेंट की पावर में कोई x का फंक्शन आ जाए, कांस्टेंट की पावर में कोई x का फंक्शन आ जाए तो ये क्या होगा, कांस्टेंट की पावर ऐसे ही लिखनी है a रेज टू पावर u इंटू लॉग ऑफ दैट कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ u करना नहीं भूलना है, जिसे हम चेन रूल बोलते हैं. सो a रेज टू पावर u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a रेज टू पावर u लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. सो a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a रेज टू पावर x इंटू लॉग a इंटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1. सो a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a रेज टू पावर x इंटू लॉग a. सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं डेरिवेटिव निकालिए 2 रेज टू पावर x का. ठीक है. अब आप देख पा रहे हैं कांस्टेंट की पावर में x वाली टर्म आ गई है, तो आपने यहां पावर फॉर्मूला या कुछ और ऐसे गड़बड़ करने नहीं शुरू कर देनी है. सो 2 रेज टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 रेज टू पावर x इंटू लॉग 2, 2 रेज टू पावर x इंटू लॉग 2 इंटू x का डेरिवेटिव 1. ठीक. सो मान लीजिए अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या देख पा रहे हैं 3 की पावर में सम वेरिएबल आ रहा है, कोई फंक्शन ऑफ x आ रहा है. तो यहां आपका ये जो होगा माइनस एक्स स्क्वायर इट विल वर्क एज ए u, इट विल वर्क एज ए u. तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारा 3 रेज टू पावर u. सो 3 रेज टू पावर u का क्या डेरिवेटिव होगा 3 रेज टू पावर u एज सच, यानी कि 3 रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज सच लॉग a इनटू क्या करना नहीं भूलना है u का डेरिवेटिव वेयर u इज माइनस एक्स स्क्वायर. सो 3 रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर. तो चलिए लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस कांस्टेंट बाहर आ गया एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x की पावर n का डेरिवेटिव n x की पावर n माइनस 1. सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 x की पावर 2 माइनस 1 1. So this is the answer. Got it?
सो केयरफुली आपने जब कांस्टेंट की पावर में कोई x का फंक्शन आ जाए, a रेज टू पावर u का फॉर्मूला लगाना है, a रेज टू पावर u log a इनटू डेरिवेटिव ऑफ u. नेक्स्ट फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर u, वेयर यू ऑल नो e इज द एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट. ठीक है, एंड e की वैल्यू 2.71 होती है. ठीक, तो अगेन हम क्या देख रहे हैं, किसी कांस्टेंट की पावर में u आ गया. तो वैसे तो आपको a रेज टू पावर u का फॉर्मूला मैंने बता ही दिया. a रेज टू पावर u क्या होता है, a रेज टू पावर u log a इनटू डेरिवेटिव ऑफ u. तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर u इनटू log e. अब जब मैंने बोला है कि अकेला log हो तो उसका जो बेस होता है वो e होता है. तो log e कितना होगा, 1. log e कितना होता है, 1. याद रखिए, log e का मतलब अकेला log लिखा है तो इसका मतलब इसका बेस भी e है. तो log e कितना लेंगे हम, 1. तो log e 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं. सो e रेज टू पावर u का डेरिवेटिव e रेज टू पावर u इनटू डेरिवेटिव ऑफ u. फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ, वी नीड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर 2x प्लस 3. तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि यहाँ e की पावर में कुछ फंक्शन है. सो e रेज टू पावर u का फॉर्मूला लगेगा. क्या होता है e रेज टू पावर u का फॉर्मूला, e रेज टू पावर u एज सच. ठीक, e रेज टू पावर u एज सच इनटू डेरिवेटिव ऑफ u. हियर u इज 2x प्लस 3. सो e रेज टू पावर 2x प्लस 3 ऐसे लिखेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 आ जाएगा. सो e रेज टू पावर 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. सो ओवरऑल आंसर इज 2e रेज टू पावर 2x प्लस 3. सो बस एक बार जैसे मैं आपको बता रहा हूं इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए अच्छे से, फिर आपको डेरिवेटिव बहुत इजी लगने जा रहा है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, फॉर्मूला नंबर 8. ठीक, सो फॉर्मूला नंबर 8 इज, वैसे तो ये आप ड्राइव कर सकते हो लेकिन फिर भी आपने इसको डायरेक्ट याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ रूट u. ठीक, अब डेरिवेटिव ऑफ रूट u, अब रूट का मतलब आपको पता ही है पावर 1/2 होती है. सो मीनिंग u रेज टू पावर 1/2 का डेरिवेटिव निकालना है हमने. सो यहाँ कौन सा लग जाएगा, पावर फॉर्मूला, पावर आगे, पावर में से एक माइनस करेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u करना नहीं भूलना है. तो विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 u रेज टू पावर माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. और इसको नीचे हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, 1/2. ठीक, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u एज सच. तो आपने ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि बहुत बार यूज होगा, बार बार हम इसको ऐसे पावर फार्मूला नहीं लगाएंगे. तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट u, 1/2 रूट u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. तो इसको डायरेक्टली याद रखिए. ठीक, सो रूट u का डेरिवेटिव 1/2 रूट u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u होगा. सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास डेरिवेटिव ऑफ रूट x आ जाता है तो क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, 1/2 रूट x इंटू x का डेरिवेटिव, एंड x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1. सो अंडूड x का डेरिवेटिव 1/2 अंडूड x. ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसके साथ एग्जांपल कराता हूं. मान लीजिए y आपके पास है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और आपको कहा जाता है फाइंड डेरिवेटिव, डी बाय डी एक्स मतलब y का डेरिवेटिव निकालना है. तो चलिए करते हैं इसको, y का डेरिवेटिव निकालना है dy अपॉन dx. तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू y को विद रिस्पेक्ट टू x हम इसका डेरिवेटिव करेंगे. सो क्या आ जाएगा, डी बाय डी एक्स. तो जब मैंने y का डेरिवेटिव करना शुरू करा, मैं क्या देख रहा हूं कि यहाँ रूट के अंदर कोई टर्म है. तो क्लियर हिंट मिल रहा है, इट इज दी रूट u वाला फॉर्मूला लगेगा. एंड व्हाट इज रूट u का डेरिवेटिव, 1/2 रूट u, 1/2 लिखेंगे, रूट u ऐसे ही इंटू u का डेरिवेटिव. u क्या चीज होती है, अंडूट के अंदर जो है, जब आप रूट u का फॉर्मूला लगा रहे हो अंडूट के अंदर जो है वो आपका u है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ u हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. तो ये क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू, अब जब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस लगे हैं, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 एंड 3 का डेरिवेटिव 0.
सो 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दीजिए। सो ओवरऑल आंसर इज x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। हाउएवर आपने ये सारे सम प्लस 1 में करे हैं, डायरेक्ट भी करे हैं और यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल भी करे हैं। सो अभी आपने सिर्फ इनको अच्छे से फॉर्मूलों को लर्न करना है एंड हाउ टू अप्लाई ये सीखना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन यू। हालांकि 1 अपॉन यू का डेरिवेटिव भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं एंड यू ऑल नो 1 अपॉन यू कैन बी रिटन एज u रेज टू पावर माइनस 1, u रेज टू पावर माइनस 1। तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? पावर फॉर्मूला। पावर आगे माइनस 1, पावर में से एक माइनस करेंगे, माइनस 1 इनटू साथ में क्या करना नहीं भूलना है, u का डेरिवेटिव। दिस इज मस्ट। अगर आप ये भूल गए u का डेरिवेटिव तो सारा सम रॉन्ग हो जाएगा। सो माइनस u रेज टू पावर माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, और डायरेक्टली आपने याद कर लेना है ये 1 अपॉन यू का डेरिवेटिव। अब हम बार बार इसको पावर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यू शुड रिमेंबर इट। 1 अपॉन यू का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1 बाय एक्स है, तो सिमिलरली 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। सो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक। सो चलिए इसके साथ एक प्रॉब्लम करते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया है एंड यू नीड टू फाइंड dy बाय dx, मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। तो अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैसे आएगा? अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो चलिए डिफरेंशिएट करिए। dy बाय dx आप देख सकते हैं क्या है, 1 अपॉन u का फार्मूला है, 1 अपॉन समथिंग। अब ये नीचे जो है वो सारे का सारा आपका u का काम करेगा। ठीक है। हाउएवर आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर माइनस हाफ करके भी डेरिवेटिव कर सकते हो। तो माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो रूट का स्क्वायर करेंगे x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो 1 के नीचे 1 अपॉन u भी था, वो आपका u है। सो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपका u था, तो ये आ गया। अब यहाँ रूट u का फार्मूला 1 अपॉन 2 रूट u लिख देंगे इंटू फिर से u का डेरिवेटिव। अब u क्या है? जो अंडरूट के अंदर है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। तो चलिए अब इसका सिंप्लीफाई करिए। माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर हाफ कितनी हो गई? माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3 बाय 2। एंड अब डेरिवेटिव किसका निकालना है? सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 2 का 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो ओवरऑल आंसर इज माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3 बाय 2। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मान लीजिए y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है एंड यू नीड टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अब आप देख सकते हैं 1 अपॉन समथिंग है, तो ये समथिंग नीचे जो है 1 के, इसको हम u लेट कर लेंगे। तो क्लियरली 1 अपॉन u वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो करिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कैसे लिखेंगे? dy बाय dx। ठीक है। हर बार नहीं dy बाय dx लिखते जाना है, y के डेरिवेटिव को हम dy बाय dx लिखते हैं। ठीक। सो 1 अपॉन u माइनस क्या डेरिवेटिव होता है? माइनस 1 अपॉन यू का स्क्वायर। ये माइनस लिखा, 1 लिखा, अपॉन ये नीचे जो था मैंने आपको बताया ये u है, u का स्क्वायर करना है। क्या करना नहीं भूलना है? u का डेरिवेटिव एंड u इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो चलिए अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे ही इसका डेरिवेटिव करते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड माइनस 3 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1। तो ये कितना हो गया? 2x माइनस 3। सो ओवरऑल आंसर इज माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग u। अब log u लिखा हो या डेरिवेटिव ऑफ निकालना हो log u टू बेस e। अकेला log जब लिखा है इसका मतलब इसके बेस में e होगा। ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ log u क्या होता है? 1 अपॉन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है। जब भी log के साथ कुछ भी आ जाए तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ओवर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u।
जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास log x है तो log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ 1/x। सो log u का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम, 1/u डेरिवेटिव ऑफ u, और log x का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 1/x। ठीक है। सो जो भी log के साथ लगा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, log के साथ जो भी लगा है उसको u मान लीजिए, उसको डिनोमिनेटर में लिखिए और u का डेरिवेटिव कर दीजिए। लेकिन आपने log का कोई भी सम आता है तो पहले log की प्रॉपर्टीज बारे सोचना है कि कोई log की प्रॉपर्टी तो नहीं अप्लाई हो रही। अगर log की कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है देन अप्लाई दोज प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास y मैंने दिया है log 2x minus 3 एंड यू नीड टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव dy by dx। तो चलिए फाइंड करते हैं इसका डेरिवेटिव। सो व्हाट विल बी dy by dx। अब log ये आपका u का काम कर रहा है, u क्या है आपका 2x minus 3। सो log u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/u यानी कि 1/2x minus 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x minus 3। तो चलिए करते हैं इसका, 1/2x minus 3 हो गया ऐसे ही, और 2x minus 3 का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 और अकेले 3 का 0। सो 2x minus 3 का डेरिवेटिव 2। सो ओवरऑल आंसर इज 2/2x minus 3। ठीक है, चलिए अनदर एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू log रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालने से पहले आपने सोचना है कि कोई log की प्रॉपर्टी तो नहीं अप्लाई हो रही। अब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। ठीक है, और आपको पता है log m रेज टू पावर n, log m रेज टू पावर n क्या होता है, n log m। ठीक है, अगर log के एंगल की कोई भी पावर हो तो पावर आगे आ जाती है। log m रेज टू पावर n विल इक्वल टू n log m। तो सबसे पहले मैंने y को सिंप्लीफाई करके लिख लिया, जो हाफ पावर आगे आ जाएगी, इट कैन बी रिटन एज 1/2 log x स्क्वायर माइनस 3। सो log की प्रॉपर्टी लगाने से हमेशा सम आपका इजी फॉर्म में हो जाएगा। सो अब हम इसका डेरिवेटिव इजीली कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी इट्स डेरिवेटिव, हाफ ऐसे ही, कांस्टेंट बाहर आ गया, ये u है आपका, u का डेरिवेटिव करेंगे, और जब ये u है तो यहाँ log u का फॉर्मूला लग जाएगा, log u क्या बन गया आपका, x स्क्वायर माइनस 3, कांस्टेंट बाहर आ गया, log u है, log u का डेरिवेटिव 1/u 1/x स्क्वायर माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इज x स्क्वायर माइनस 3। सो ये क्या हो गया, 1/2 इंटू 1/x स्क्वायर माइनस 3, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 3, 2x। सो 2 से 2 हमारा कट गया, सो x/x स्क्वायर माइनस 3 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव सीखते हैं हम। हालांकि ये भी आपने करे हुए हैं, यहां सिर्फ नया होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले। सो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले हम रिवाइज करते हैं। तो उससे पहले आपने ये याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी को टी रेशियो हो, कोई भी को टी रेशियो हो, उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आएगा। कोई भी को वाली रेशियो है, जैसे कोसाइन, कोटेंजेंट, कॉस, ठीक है, कोसिकेंट, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स, अगर कहीं भी को लगा आता है तो उसके डेरिवेटिव के आंसर में हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, जनरली आपको साइंस की कंफ्यूजन होती है, इससे आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। को टर्म का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो। ठीक है, अगर को नहीं लगा है तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिए लिखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन, अब साइन का एंगल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि साइन का एंगल हर बार एक्स हो। जो भी साइन का एंगल है, अगर वो एक्स का फंक्शन है उसे आप u लेट कर लीजिए। सो साइन u का डेरिवेटिव होता है कॉस u। ठीक है, अब साइन है तो पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन सिर्फ को वाली टर्म्स के डेरिवेटिव में आएगा। साइन u का डेरिवेटिव कॉस u, लेकिन साथ में क्या करना नहीं भूलना है आपने, u का डेरिवेटिव। ठीक है, वंस यू फॉरगेट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ u देन इट्स रॉन्ग। ठीक, सो डेरिवेटिव ऑफ साइन u होगा cos u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। सिमिलरली व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ साइन x, cos x इंटू x का डेरिवेटिव 1। सो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। तो चलिए क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। मान लीजिए डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट x निकालना है हमने, डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट x।
तो आप देख सकते हैं ये साइन है और यहाँ रूट एक्स किसका काम कर रहा है, यू का। रूट एक्स किसका काम कर रहा है, यू का। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन यू। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन यू, तो साइन यू का डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि साइन अंडर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, कॉस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू। कॉस एंगल एज सच लिखना है, कई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ कॉस लिख देते हैं, कोई एंगल नहीं लिखते। ऐसे ही अकेला साइन लिख देते हैं, कोई एंगल नहीं लिखते। सो अकेला साइन इट्स नॉट ए मैथमेटिकल टर्म। अकेला साइन मतलब SIN सिन है। अगर मैथ में आप सिर्फ SIN लिखते हो तो इट इज सिन इन मैथमेटिक्स, ठीक है। सो विदाउट एंगल देयर कांट बी एनी टी रेशियो। सो जो भी ये एंगल है रूट एक्स, ये यू है, तो साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू लिखना है, अकेला कॉस नहीं लिख देना, इनटू फिर यू का डेरिवेटिव यानी कि रूट एक्स का डेरिवेटिव। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, अभी हमने करा 1/2 रूट एक्स, अगर नहीं याद है तो कर लीजिए जल्दी से जल्दी। सो साइन अंडर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस अंडर एक्स अपॉन 2 अंडर एक्स। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए y आपको मैंने दिया है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड आई नीड टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहां एक स्क्वायर पड़ा है, देखिए मेरे पास 3 टर्म्स होती हैं, पहले तो आप इसको अंडरस्टैंड करिए। एक मेरे पास है साइन स्क्वायर एक्स, एक मेरे पास है साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक मेरे पास है साइन एक्स स्क्वायर। सो सबसे पहले आप बताइए मुझे कि क्या ये तीनों इक्वल हैं या वेदर देयर आर सम डिफरेंसेस। अब जब देखिए मैंने ऑलरेडी बताया भी हुआ है कि एंगल के पहले कोई पावर पड़ी है तो इसका मतलब होल स्क्वायर होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स हो या साइन एक्स का होल स्क्वायर हो, दीज टू टर्म्स आर सेम, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, यहां साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो रहा है, लेकिन दिस वन इज डिफरेंट। साइन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन के एंगल में एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स है, सो दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो एक तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, अब जब साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन एंगल तो ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर। अब जो एंगल से पहले पावर है इसका मतलब सारे की पावर 2 है, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो मैं क्या देख पा रहा हूं, किसी फंक्शन की पावर में कोई कांस्टेंट आ रहा है। तो आपको पता है u की पावर n क्या होता है, n u की पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। जब भी किसी फंक्शन की पावर में कोई पावर आ जाए तो ये u है यहाँ साइन एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट 2 पावर है। तो सबसे पहले पावर फॉर्मूला लगेगा, 2 पावर आगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे एंड 2 माइनस 1 1 होता है, इनटू क्या करना नहीं भूलना है, u का डेरिवेटिव, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, ये तो सॉल्व हो चुका है। अब डेरिवेटिव जिसका लिखा है वो निकालना पड़ेगा आपको। तो यहां साइन u का डेरिवेटिव निकालेंगे आप। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन u, जैसा कि मैंने आपको बताया है क्या होता है, कॉस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। तो यहां हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन u क्या होता है, कॉस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये साइन है और एक्स स्क्वायर u का काम कर रहा है, तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x। और चाहे तो आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है। सो चलिए पहले 2x लिख लीजिए और यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, साइन 2 थीटा, ठीक है, एंगल का डबल यानी कि साइन 2x स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर। चलिए देखिए क्या आप इसका डेरिवेटिव निकाल पाएंगे, y इज इक्वल टू साइन अंडर एक्स सारे का अंडर रूट, ठीक है। तो चलिए डेरिवेटिव करते हैं, लेट्स फाइंड। तो सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, बताइए मुझे, कौन सा फॉर्मूला आप लगाना पसंद करेंगे, यहाँ कौन सा लग रहा है यहाँ फॉर्मूला। सो यहाँ सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हैं कि सारी टर्म का क्या है, रूट है।
तो सारी टर्म का रूट है, तो मेरे पास रूट यू का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू होता है। तो यहाँ u आपका क्या है, साइन अंडरूट एक्स आपका u का काम कर रहा है, और बाहर ये अंडरूट है, अंडरूट एंड ये जो मैंने सर्कल करा है साइन अंडरूट एक्स, ये आपका u का काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपका रूट u का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, ये ध्यान से देखना है आपने। रूट u का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट u इंटू, जैसा कि मैंने बताया u का डेरिवेटिव करना है, और u क्या है, साइन रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव। कई बच्चे फिर से द्वारा रूट डाल देते हैं, ठीक है। अब रूट u का डेरिवेटिव कहता है 1/2 रूट u, फिर रूट के अंदर जो है ना u, उसका डेरिवेटिव निकालना है सिर्फ। तो रूट के अंदर यहाँ साइन रूट एक्स है, तो साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक। अब ये तो सॉल्व हो चुका है, 1/2 साइन रूट एक्स का रूट, ये तो सॉल्व हो चुका है। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और जब इसका डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं तो ये साइन हो गया, और ये एंगल में है तो ये आपका u का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, साइन u का डेरिवेटिव। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन u, कॉस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। साइन u का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये हो गया कॉस u यानी कि कॉस अंडरूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंडरूट एक्स। तो अंडरूट एक्स का अब आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है, सो आंसर लिख लीजिए, ये सारा एज सच cos अंडरूट एक्स एज सच इंटू अंडरूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडरूट एक्स, एंड दैट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos u, ठीक है। साइन u का डेरिवेटिव था cos u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, एंड व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ cos u। अब जैसा कि मैंने बताया था, को आ गया तो डेरिवेटिव में नेगेटिव आएगा। सो cos u का डेरिवेटिव माइनस साइन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, साइन u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। तो ये मैंने आपको ड्राइव कराए हैं +1 में कि कैसे बनता है ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। एंड सिमिलरली अगर u की जगह x हो जाए तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू यहाँ ux है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। आपने पहले ये लर्न करना है, उससे ये लर्न करना है, ना कि ये लर्न करिए आप, ठीक है, क्योंकि u का डेरिवेटिव बहुत सारे बच्चे फॉरगेट कर जाते हैं, ठीक। सो इसके हम बाद में करते हैं, पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ tan u। अब tan है तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो tan u का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। सिमिलरली व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ tan x, सीकेंड स्क्वायर x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ cot u। अब को आ गया तो इसके डेरिवेटिव में नेगेटिव आएगा ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस को सीकेंड स्क्वायर u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। And similarly now you can easily say what will be the derivative of cot x minus cosecant square x। चलिए अगला लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ secant x। तो ये आपको लर्न करने हैं अच्छे से, ठीक है। ड्राइव आपने करे हुए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो हम दोबारा नहीं करेंगे, तो आपने इनको जस्ट रिमेंबर करना है। सो पहले secant u का लिखते हैं, what will be the derivative of secant u tan u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। सो अब तक तो पता चल चुका होना चाहिए आपको u क्या है, u में भी एनी फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सो कुछ भी x वाली टर्म वो u होगी। सो सीकेंड u का डेरिवेटिव सीकेंड u tan u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। अब ऐसे ही सीकेंड x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंड x tan x इंटू x का डेरिवेटिव 1। तो यहां देखिए जब मैं सीकेंड u का डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, यहां दोनों जगह एंगल में u ही लिखना है, आपने x नहीं लिखना है, ठीक है। सीकेंड u tan u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। जस्ट वी टेक एग्जांपल इन दिस केस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको y दे रहा हूं सीकेंड से x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एंगल में क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, एंड यू नीड टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। आपने इसका डेरिवेटिव पता करना है क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि सीकेंट की कोई पावर नहीं है, सीकेंट सिंपली है, तो ये सीकेंट हो गया, और जो एंगल है ये u का काम कर रहा है, तो यहां आपका u क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। सो सीकेंट u, तो सीकेंट u का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया
सीकेंट यू का डेरिवेटिव सीकेंट यू ऐसे ही लिखना है सारे का सारा एंगल, tan u यानी कि tan x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u करना नहीं भूलना है, नहीं तो क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। सो ध्यान से देखिए, सीकेंट ये आपका u है यहाँ x स्क्वायर प्लस 1, सीकेंट u tan u डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। तो चलिए करते हैं सीकेंट x स्क्वायर प्लस 1 tan x स्क्वायर प्लस 1 इंटू अब x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालिए, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर इज 2x सीकेंट x स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan x स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज द डेरिवेटिव, ठीक है। सो चलिए अनदर एग्जांपल लेते हैं इसी की। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू सीकेंट अंडूट x सारे का अंडूट, ठीक है। अब मुझे बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सो सबसे पहले अब आप बिना फॉर्मूले लिखे डायरेक्ट करिए इसको, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आपके पास वहां। ये तो बहुत सिंपल है, प्लस 1 के हैं सारे। सो सीकेंट अंडूट x सारे का अंडूट है, सभी सारे का अंडूट दिख रहा है, तो मुझे सबसे पहले रूट u का फॉर्मूला लगाना रहेगा। सो रूट u का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट u इंटू साथ में क्या करना है डेरिवेटिव ऑफ u। u क्या आपके पास क्या है सीकेंट अंडूट x। अब आगे से आप डायरेक्ट लिखेंगे, बार बार ये नहीं लिखेंगे कि इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u डायरेक्टली लिख देना है आपने। तो अब यहां चलिए ये 1/2 रूट सीकेंट अंडूट x, ये तो ऐसे ही आ गया। अब यहां सीकेंट u का डेरिवेटिव सीकेंट u tan u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अब u क्या है आपका रूट x एंड रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है डायरेक्टली यू कैन राइट 1/2 रूट x, ठीक है। अब देखिए ये सेम अपॉन सेम टर्म का अंडर रूट है, यानी कि a अपॉन अंडर ए, यू ऑल नो अंडर ए होता है, तो इसको काट के हम अंडर ए लिख देते हैं, ठीक है। सो इन ये सीकेंट अंडर एक्स अपॉन अंडर सीकेंट अंडर एक्स क्या हो जाएगा अंडर सीकेंट अंडर एक्स, ठीक। सो tan अंडर एक्स ऐसे ही, और नीचे 2 to the 4 रूट x, दिस इज द आंसर। चलिए अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसीकेंट u। अब फिर को आ गया, नेगेटिव आएगा, माइनस कोसीकेंट u कॉट u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, माइनस कोसीकेंट u कॉट u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अगर u की जगह x हो जाए तो सिंपल है, माइनस कोसीकेंट x कॉट x इंटू x का डेरिवेटिव 1। सो कोसीकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट x कॉट x, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट इज दी, आपने याद रखना है डेरिवेटिव ऑफ मॉड u। अब मॉडुलस के अंदर कोई भी टर्म आ जाए, एज यू डोंट नो कि मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव टर्म है या नेगेटिव टर्म है, तो आपने यहां फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि क्या होता है u अपॉन मॉड u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, u अपॉन मॉड u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। सिमिलरली मॉड x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x अपॉन मॉड x इंटू x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। सो याद रखिए इस फॉर्मूले को। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, मान लीजिए y मेरा है 2x माइनस 1 का रूट, ठीक है। अब x इसमें अननोन है, तो 2x माइनस 1 का नेचर नहीं पता मुझे कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर तो 2x माइनस पॉजिटिव होता तो 2x माइनस 1 का मॉड 2x माइनस 1 होना था, लेकिन अगर 2x माइनस 1 नेगेटिव होता तो मॉड 2x माइनस 1 माइनस ऑफ 2x माइनस 1 होना था, ये आपको पता है, ठीक। सो यहां हमारा x अननोन है, सो वी डोंट नो, सो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अब आप कौन सा फॉर्मूला, अब मॉड के अंदर है तो मॉड u का फॉर्मूला, तो क्या होगा u क्या है मॉड के अंदर जो भी है 2x माइनस 1 आपका u का काम कर रहा है, u अपॉन मॉड u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन मॉड u इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। सो 2x माइनस 1 ऐसे ही, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 ऐसे ही, इंटू 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 2, 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 2। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट रूल। अब दो टर्म्स एडिशन में आती हैं या सब्ट्रैक्शन में आती हैं, तो मैंने बताया है आपको दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर दीजिए। पर अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाएं, जैसे u इंटू v है, तो ये नहीं है कि आप इसका डेरिवेटिव इंटू इसका डेरिवेटिव कर देंगे, नॉट लाइक दैट। हियर यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? अब करना क्या है, एक ऐसे ही रखना है, दूसरी का डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है। सो u ऐसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव यानी कि v का डेरिवेटिव, प्लस फिर नेक्स्ट टाइम v ऐसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि u का डेरिवेटिव।
एंड दिस प्रोडक्ट रूल यू कैन जनरलाइज फॉर मोर टर्म्स, मीनिंग अगर आपके पास 3 टर्म्स है मल्टीप्लाई में u v w, ठीक है, 3 टर्म्स हैं, तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा, पहली 2 ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड का डेरिवेटिव कर देंगे, फिर फर्स्ट एंड थर्ड ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव कर देंगे, फिर सेकंड एंड थर्ड ऐसे ही रखेंगे, थर्ड का डेरिवेटिव कर देंगे। सो यानी कि एक का डेरिवेटिव करते जाइए, पहले फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, बाकी 2 टर्म्स ऐसे ही लिखते जाइए। जैसे यहाँ थर्ड का डेरिवेटिव करा है, फर्स्ट 2 ऐसे लिखी है, यहाँ सेकंड का डेरिवेटिव करा है, फर्स्ट एंड थर्ड ऐसे ही, यहाँ फर्स्ट का डेरिवेटिव करा है तो सेकंड एंड थर्ड ऐसे ही, ठीक है। चाहे 4 टर्म्स हो, यू कैन जनरलाइज एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे आपके पास मैक्सिमम 3 तक का ही प्रोडक्ट आ सकता है, ठीक। सो चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, क्वोशिएंट रूल। एंड व्हाट अबाउट अगर ये डिनोमिनेटर में आ जाती हैं, ठीक है, u अपॉन वी आ जाता है। अगेन ऐसे नहीं करना कि ऊपर वाले का अलग कर दिया, नीचे वाले का अलग कर दिया, नॉट लाइक दैट। सो u अपॉन वी का प्रॉपरली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है, आपने क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज सच रखना है जो भी है v एज सच, ऊपर वाले का डेरिवेटिव यानी कि u का डेरिवेटिव माइनस, हमेशा माइनस, फिर ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। सो v स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है। बीच में कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है, ये नेगेटिव आएगा यहाँ u अपॉन v जब भी आपने अप्लाई करना है, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा सम लेते हैं हम, y इज इक्वल टू x अपॉन साइन x है। सो व्हाट विल बी डेरिवेटिव हेयर, तो ऑब्वियसली अब आप देख सकते हैं यहाँ क्वोशिएंट रूल ही अप्लाई हो सकता है। सो अप्लाई द क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर, और फिर नीचे वाले को एज सच रखना होता है, साइन एक्स एज सच, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म ऐसे ही रखिए यानी कि एक्स ऐसे ही रखिए, फिर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव। सो साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन नीचे साइन स्क्वायर एक्स एज सच। सो दिस इज द वे टू फाइंड द डेरिवेटिव व्हेन द टर्म्स आर इन द क्वोशिएंट u अपॉन v। चलिए नेक्स्ट क्विकली मैं आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूं, आप इनको कल तक लर्न करिए, इनसे रिलेटेड सम हम फिर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज, अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, साइन इनवर्स u। तो साइन इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी साइन इनवर्स के साथ एंगल लगा है उसे आपने u लेट कर लेना है। तो साइन इनवर्स u, अब साइन इनवर्स है तो इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, पहली बात तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u का स्क्वायर, ये इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। यहाँ एक चीज आपने नोटिस करनी है कि जब भी ये फॉर्मूला लगाना है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर करना है, यहाँ जो भी एंगल है उसको एज सच लिखना है। बच्चे हर बार यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, दैट्स रॉन्ग। हर बार जहां एक्स स्क्वायर नहीं होगा, जो भी एंगल होगा, जहां अगर एंगल 2x है तो 2x का स्क्वायर डालना है, अगर एंगल x स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव डालना है, स्क्वायर डालना है, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और फिर जो u है उसका डेरिवेटिव करना नहीं भूलना है। सो सिमिलरली मैक्सिमम बच्चे इसी को याद करते हैं, इसीलिए वो x लिख देते हैं। सो साइन इनवर्स x का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, u की जगह x आ रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इंटू x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो दैट्स वाई वो इसको लर्न कर लेते हैं और हर बार यहाँ x स्क्वायर ही डाल देते हैं। तो ये डिफरेंस जो मैं आपको बता रहा हूं इसका प्लीज ध्यान रखिए, हर बार यहाँ x स्क्वायर नहीं आएगा, जो भी एंगल होगा उसका स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स u। अब इतना तो मैंने बताया था कि को आ गया तो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव साइन है, बाकी ये फॉर्मूला साइन इनवर्स u वाला ही रहेगा, 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। सिमिलरली व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यू ऑल नो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, एंड वी नीड नॉट टू राइट इट। सो नेक्स्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स u। सो tan इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर यानी कि u का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। इनको बाय हार्ट लर्न करिए, अगर लर्न हो गए तो डेरिवेटिव आपको बहुत इजी लगने जा रहा है।
सो नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव वी ऑल नो 1 होता है। नेक्स्ट सिमिलरली कॉट इनवर्स u को आ गया, नेगेटिव साइन होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा tan इनवर्स u वाला। सो माइनस, इसी फार्मूले में माइनस लगा देना, -1/1 प्लस u स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। So similarly, what will be the derivative of cot inverse x? So cot inverse x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स u। सो सीकेंट इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/mod u इंटू अंडर रूट u स्क्वायर -1 इंटू क्या करना नहीं भूलना है, डेरिवेटिव ऑफ u। सो सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स x, सीकेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/mod x इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 का रूट इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। एंड फाइनली डेरिवेटिव ऑफ को सीकेंट, को आ गया तो को का डेरिवेटिव फिर से नेगेटिव डालेंगे, तो यहां नेगेटिव डालिए, -1/mod u इंटू अंडर रूट u स्क्वायर -1, साथ में क्या करना नहीं भूलना है, डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ को सीकेंट इनवर्स x, अगर u की जगह x हो जाए -1/mod x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। सो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव। द नेक्स्ट इज द dy बाय dx, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और 1/dx बाय dy वन एंड सेम थिंग होती है। अगर आपको मतलब x इन टर्म्स ऑफ y दिया है और आपको dy बाय dx निकालने को बोला है, तो आप dx बाय dy निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, वो आपको क्या दे देगा, dy बाय dx। जब सम करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन आप इस रिलेशन को याद रखिए। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, +2 का ये फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू पावर v, डेरिवेटिव ऑफ u रेज टू पावर v। ठीक है, अब ये करने से पहले आपको मैंने जैसे कि बताया हुआ है कि अगर तो x की पावर में कोई कांस्टेंट आ जाता है, x की पावर में कोई कांस्टेंट आ जाता है, x की पावर में a आ गया या u की पावर में a आ गया, ठीक है, तो पावर फार्मूला लगता है, पावर आगे, पावर में से एक माइनस इंटू u का डेरिवेटिव। ठीक, अगर वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट आ जाता है तो पावर फार्मूला लगेगा, याद रखिए, वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट आ जाएगा तो पावर फार्मूला। और अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ जाए तो ये भी हमने करा है, a की पावर u log a डेरिवेटिव ऑफ u। अगर कांस्टेंट की पावर में कांस्टेंट आ जाता है, a रेज टू पावर b आ जाता है, तो अकेला कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन व्हाट हैपन अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, ठीक है, तीनों में फर्क देख लीजिए। ठीक, 4 समझ लीजिए कि अगर तो वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट है तो पावर फार्मूला, अगर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है तो बच्चे, यहां भी कई बच्चे पावर फार्मूला लगाने बैठ जाते हैं। कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है तो ये फार्मूला लगेगा, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल u एज सच log a इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। एंड व्हाट अबाउट u रेज टू पावर v, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए तो इसका फार्मूला होता है u की पावर v एज सच लिखना है, इंटू डेरिवेटिव करना है, क्या करना है, आपने जो पावर है उसको आगे लिख देना है और बेस के साथ लॉग लगा देना है, तो इंटू डेरिवेटिव ऑफ v log u, ये आपने याद रखना है। u रेज टू पावर v का डेरिवेटिव क्या होगा, मैं दोबारा लिखता हूं, याद कर लीजिए, u रेज टू पावर v, यहां भी x वाली टर्म है कोई, यहां भी x वाली टर्म है, u रेज टू पावर v, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, u रेज टू पावर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका करना है, पावर आगे v log u, फिर इसका डेरिवेटिव करना होता है और यहां आपने फिर u इंटू v लगा देना होता है, जो भी आ जाएगा। ठीक, तो ये याद रखिए। सो नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला, और आपने ये डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये भी मतलब वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो यहाँ u की पावर v का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, u की पावर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। अब v क्या है, पावर यहाँ x है, तो इस x को आगे लिख लीजिए और बेस के साथ लॉग लगा दीजिए। सो x की पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x log x होगा। सो x की पावर x, अब इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो यहाँ u इंटू v लगेगा, पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x प्लस log x ऐसे ही, यानी कि दूसरा ऐसे ही, पहले का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव 1,
तो x से x कट रहा है, तो ये आपने ड्राइव करना भी आना चाहिए ऐसे, और आपने इसको याद रखना है कि मैंने कई सारे सम है, यहां डायरेक्ट मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। सो x की पावर x का डेरिवेटिव x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये आपको ऑरली याद होना चाहिए। u की पावर v का डेरिवेटिव u की पावर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ v लॉग u, ठीक है। सो x की पावर x का डेरिवेटिव करना था x की पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x लॉग x, ठीक है। फिर यहां u इंटू v लगा दिया, पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव, सो ये हमारे पास बन गया, ठीक। सो आज के लिए इतना ही, आपने ये फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। तो फिर हम कल इनसे रिलेटेड सम करेंगे।